बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कह नीति बुझावा, कहसी सकल निशाचरनी बुलाई, सीत ही बहु विधि त्रास हो जाई। सीता जी को मारने के लिए रावण सुनत बचन पुनि मारन धावा, इस तरह से सीता जी के कठोर वचन को सुनकर फिर से मारने के लिए दौड़ा तलवार लेकर, मगर मैं तनया मंदोदरी साथ में थी और उसने रोक लिया। मैं तनया, मैं दानव की पुत्री मंदोदरी रोक लिया और कहने लगी कि ऐसा मत करो, कुछ दिन का और टाइम दो। सीता को बहुत प्रकार से निश्चरनियों को बुलाओ और बहुविध सीता त्रास ही जाओ, इसको और दुख दो, दुख आएगा तो ये स्वीकार कर लेगी। मंदोदरी जान रही थी सीता कभी स्वीकार करने वाली नहीं, मगर अभी सीता के प्राणों की रक्षा करनी है इस दुष्ट से, तो उसने चाल चली और सोची कि किसी भी तरह से इस समय सीता को बचा लिया जाए, फिर आगे देखा जाएगा। तो मंदोदरी ने इस तरह से कहा तो रावण ने कहा कि मैं 1 महीने का टाइम देता हूँ तुम्हारे कहने पे, 1 महीने में अगर ये नहीं मान गई तो फिर से मैं इसको मार दूंगा इसी तलवार से। मास दिवस महू कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। तुम बोल रही हो तो ठीक है, अभी इसको छोड़ देता हूँ 1 महीने का टाइम देता हूँ, मगर 1 महीने में तो अगर नहीं मानेगी तो इसी तलवार से मैं सीता को मार डालूँगा। और इस तरह से रावण जो है मंदोदरी के कहने पर छोड़ दिया और अपने घर को चला गया और बहुत से निशाचरनियों को बुलाकर सीता जी को तंग करने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया। और इस तरह से भवन गयहु 10 कंधर, यहाँ 85 बिंद, शीत ही त्रास देखावही, धरहि रूप बहुमंद। रावण जो है कि अपने घर को चला गया और बहुत से निशाचरिणी असुरनियों को छोड़कर सीता जी के सामने इसको डराओ धमकाओ, किसी भी तरह से इसको बस में करो, और इस तरह से छोड़कर वो चला गया 1 महीने का टाइम देकर। और यहाँ पर सभी निशाचरी सीता जी को डराने लगी, अनेकों प्रकार के रूप धर के उनको डराने लगी, मगर एक उसमें जो राम जी के चरणों में उसका बहुत प्रेम था, लंका की असुरनी थी मगर राम जी के चरणों में बहुत प्रेम था, वो सभी को बुलाकर सपने की बात कहने लगी कि मैंने एक सपना देखा है और तुम लोग सीता को डराओ मत, सीता की सेवा करके अपने जीवन को धन्य कर लो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा और नहीं तो फिर कहीं की नहीं रहोगी। त्रिजटा नाम
राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका, सब नहु बोली सुनाए सी सपना, सीत ही से रहु हित अपना। तुम लोग सीता को डराओ मत, मैंने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा है? सपने हु बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। त्रिजटा ने सभी को बुलाया, बोला सीता जी को तंग मत करो, मैंने एक सपना देखा है। सपने में क्या देखा है कि एक बानर पूरी लंका को जलाकर और सभी राक्षसी सेनाओं को मार डाला, और मारकर और रावण की क्या हालत है? कहते हैं खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, और रावण जो है गधे के ऊपर सवार होकर उसके 20 भुजाएं कट गई है और सिर जो है मुंडित हो गया है, उसको गधे पे बिठाकर वो जो है कि दक्षिण दिशा की ओर यमलोक की ओर जा रहा है। और ऐसा मैंने सपना देखा है। त्रिजटा ने सभी को बुलाकर कहा, और हनुमान जी महाराज पेड़ के ऊपर बैठे हुए सब देख रहे हैं और सुन रहे हैं और सोच रहे हैं मन में कि मैं जब लंका सीता जी का पता लगाने के लिए आ रहा था तो जामवंत जी ने मुझसे कहा था, पहले तो हनुमान जी ने कहा कि बोलो तो मैं पूरे लंका को उखाड़ कर लेकर आता हूं यहां। संग सहाय रावण ही मारी, आन हुई यहां त्रिकूट उपारी। मैं जाकर रावण के सहायक जितने सैनिक है सबको मारकर और त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़कर यहां समुद्र के इस पार लेके आता हूं। आप पता लगाने की बात क्या कर रहे हैं? जामवंत जी ने कहा नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप केवल जाइए, सीता जी को देखकर आ जाइए, बाकी राम जी जो करना होगा वो सब करेंगे, और आप जाइए केवल सीता जी को देखकर। जामवंत जी ने कहा, इतना ही करहु तुम भाई, सीत ही सुधी आनी कहू। आप जाइए केवल सीता जी को देखकर और यहाँ आकर कहिए। तो जामवंत जी, मुझे हनुमान जी सोच रहे हैं, जामवंत जी ने कहा कि सीता जी को देखकर खाली आ जाना है, और ये कह रही है कि एक बानर पूरी लंका को जला डाला और सेना को मार डाला, तो क्या मुझे ये भी कार्य करना है? ये कह रही है कि एक बानर तो मैं ही हूँ, मैं ही आया हूँ सीता जी को देखने के लिए, तो कौन बानर लंका को जलाएगा? और वहाँ समुद्र में वो सुरसा भी बोल रही थी कि राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। वो भी बोल रही थी राम काज सब, वो भी बोल रही थी राम काज सब आप करेंगे, आप बल बुद्धि के निधान हैं। और ये बोल रही है कि एक बानर लंका जलाए। तो मुझे लगता है कि ये कार्य सब मुझे ही और करना है क्या? खैर, यहाँ पे हनुमान जी कुछ सोच रहे हैं कि मुझे तो केवल पता लगा के जाना था, मगर यहाँ काम तो बढ़ते जा रहा है, तो आगे देखेंगे। मगर त्रिजटा सपने में कहा कि इस तरह से मैंने
देखा कि रावण गधे पे सवार होकर दक्षिण की, यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। और इस तरह से रावण जो है यमपुरी की ओर जा रहा है। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। मैंने ऐसा सपना देखा है कि इस तरह से लंका को जला दिया एक बानर ने और सारी सेनाओं को मार दिया, और रावण जो है कि गधे पे सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, और लंका का राजा विभीषण, लंका मानहु विभीषण पाई, लंका का राजा विभीषण बन गए। और कहने लगी कि ये दिन आने में बहुत देरी नहीं है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई हम सत्य गए दिन चारी। अब ये मेरा जो सपना है ना, उसमें बहुत समय नहीं लगने वाला, ये बस 2-4 दिन में ही सत्य होने वाला है। तासु बचन सुनी कर सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। और इस तरह से जब त्रिजटा की बात को सब ने सुना तो पहले से शायद उसका आदर करती होंगी या कुछ चमत्कारी होगी, उसकी बात को सत्य मानकर सीता जी के चरणों में सब गिर गई और सब सीता जी से प्रार्थना करने लगी कि हमें क्षमा कीजिए। और इस तरह से सीता जी का, जब सीता जी को बचाने के लिए त्रिजटा ने सबको रोका, तो सीता जी सब देख ही रही थी सामने से, और इस तरह से त्रिजटा ने सबको रोक दिया और सब इधर उधर चली गई, और सीता जी सब कुछ देख रही हैं। जहाँ तहाँ गई सकल सब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारही निशिचर पोच। सीता जी सोच रही हैं कि अभी तो मैं बच गई, मगर 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में आएगा और मुझे मारेगा, तलवार से मुझे मारेगा। और इस तरह से सीता जी अपने मन में विचार कर रही हैं, और त्रिजटा के सब कार्यों को उन्होंने देखा, और देखने के बाद वो त्रिजटा से बोल रही हैं। त्रिजटा सम बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिनी तै मोरी, तजहु देह करी बेगी उपाय, रघुपति बिरह दुसह बिरह अब सही नहीं जाई। सीता जी त्रिजटा से बोलने लगी कि हे माते, आप इस विपत्ति में मेरी जो है कि बहुत सहायता की हो, और इस तरह से मैं अब ये बिरहा अग्नि को सह नहीं सकती, आप कुछ करो। तजो दे हैं करी बेग उपाय, जल्दी से कोई ऐसा उपाय करूं कि मैं इस शरीर को त्याग दूं, मैं इस शरीर को त्याग दूं। हे माते, आप कुछ ऐसा उपाय करो। और सीता जी कहने लगी, आनी काठ रचुचिता बनाई,
मातु अनल पुनि देह लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनि को श्रवण शूल समबानी। हे माते, आप लकड़ी लाओ, काट, लकड़ी कहीं से जल्दी से लकड़ी लाओ और चिता बना दो अपने हाथ से ही, और चिता बनाकर आप अपने हाथ से अग्नि लगा देना, मैं उस पर बैठ जाऊंगी और आप अग्नि लगा देना। ये राक्षस की दुसह शूल के समान चुभने वाली वाणी को अब मैं सह नहीं सकती, इतना मेरे ऊपर उपकार करो। मम प्रीति करहो सयानी, मेरे संग आपकी जो प्रीति है उसको सार्थक कर दो, और चिता बनाकर अपने हाथ से मुझे आग लगा देना, मैं जलकर मर जाना चाहती हूँ। सुनत बचन पद गहि समझाई, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाई, निसिन अनल मिली सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। और इस तरह से जब सीता जी के बातों को सुना तो वो सुनत बचन पद गही समझाई, चरणों में सीता जी के गिर गई और समझाने लगी कि आप इतनी अधीर मत होइए, प्रभु के प्रताप को आप नहीं जानते हैं। और राम जी के गुणों को सीता जी को सुनाकर उनको हौसला देकर, और निशि न मिली निशि न अनल मिली सुकुमारी, निशि मतलब रात को, अनल अग्नि, हे सुकुमारी हे सीते, रात को अग्नि कहाँ मिलेगी। और इस तरह से अग्नि नहीं मिलेगी, अस कही सो निज भवन सिधारी, वो इस तरह से कहकर अपने घर को चली गई। और सीता जी अकेली अकेली सीता जी सोच रही हैं अब क्या करूं। सीता जी सोच रहे हैं, कह सीता विदे भा प्रतिकूला, मिलहिन पावक मिटहिन सूला, देखी अत प्रकट गगन अंगारा, अवनिन आवत एकहु तारा। और इस तरह से सीता जी सोच रही हैं कि अग्नि में जलकर भस्म हो जाती, मगर अग्नि भी नहीं मिल रही है मुझे, तो मैं ऐसी हतभागिनी हूँ कि गगन में बहुत तो तारे दिख रहे हैं, अंगारे के समान हैं, पर अवनी इस धरती पर एक भी नहीं गिर रहा है, एक भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, क्या करूं। सीता जी कहती है, पावक मैं ससे स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सीता जी कहती है कि ये चंद्रमा शशि अग्नि के समान है, मगर वो भी अग्नि की वर्षा नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं मुझको जानकर वो मानहु मोहि जानि हत भागी, मुझे अभागिनी जान रहा है, नहीं तो वो अग्नि की वर्षा कर देता और मैं जलकर मर जाती। अब क्या करूं, क्या करूं, मैं मरना चाहती हूं मगर क्या करूं। तब सीता जी जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी उसी वृक्ष से प्रार्थना करने लगी। सुनहु विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। हे अशोक,
हे वृक्ष विपट मतलब वृक्ष, तू अपने नाम को सत्य कर। तेरा नाम अशोक है, अशोक, शोक मतलब शोक, मगर तेरा नाम अशोक है, तेरे में कोई शोक नहीं है। तो अपने नाम को सत्य कर और मेरे शोक को हर ले। किस तरह से हर ले? नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। इस तरह से सीता जी करे कि हे अशोक वृक्ष, आपके जो नए नए पत्ते हैं लाल लाल, वो एकदम अग्नि के समान हैं। तू निदाना मत कर। मैंने बहुत लोगों से कह लिया, मगर मेरी विनती को सुन ले और मुझे अग्नि दे दे, मुझे अग्नि दे दे। हे अशोक, अपने नाम को सत्य कर, मुझे अग्नि दे। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। और हनुमान जी ऊपर ही बैठे हैं। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं और सीता जी इतनी विरह में, मगर क्या करूं क्या करूं। जब वृक्ष से और इस तरह से हनुमान जी, देखो सब लोग अभी अभी आ रहे हैं, आप लोग बोलोगे बहुत लेट करते हैं, मैं क्या करूं, अभी ये लोग आ रहे हैं तो समय क्या हुआ वो तो मुझे मालूम नहीं। 9:30 होने वाला है। तो कितना बजे तक समय हो गया है? 10-15 मिनट, ठीक है, चलने दे। सीता जी को मिला दे हनुमान जी से। 2 हफ्ते से नहीं मिले, मिला देते हैं माँ बेटे को। तो हनुमान जी ऊपर ही बैठे हैं और सीता जी की इस विरह को देखकर कल्प के समान, कल्प आप लोग जानते हैं, कल्प ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। और ये कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। 71 चतुर्युग, जैसे अपने कलयुग 4,32,000 वर्ष, इसका डबल 8,64,000 वर्ष द्वापर, इसका 3 गुना 12,96,000 वर्ष का त्रेता, उसका 4 गुना 17,28,000 वर्ष का जो है कि सतयुग, और ये चारों युग मिलाकर 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है। और ऐसे 71 चतुर्युग तक एक मनु का राज होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, मतलब 14 71 और चतुर्युग, युग नहीं चतुर्युग। तो कितना हजारों चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसको एक कल्प कहते हैं। और हनुमान जी को ये सीता जी का दुख कल्प के समान लगा, और इस तरह से हनुमान जी विचार कर रहे हैं। कपि कर हृदय विचार, दीनि मुद्रिका डारि तब, जानु अशोक अंगार दिन, हरसि उठी कर गहयो। और जब सीता जी ने अशोक से अग्नि मांगा तो हनुमान जी ऊपर ही बैठे थे, और उन्होंने सोचा कि अब नहीं, अब मुद्रिका उन्होंने जो राम जी ने दिया था उसको नीचे डाल दिया। और सीता जी ने देखा कुछ गिरा, अशोक वृक्ष ने मेरी प्रार्थना सुन ली, कुछ गिरा। जनु अशोक अंगार दिन, हरसि उठी कर गहयु। सीता जी ने सोचा कि अशोक ने अंगार दे दिया, अग्नि दे दी, और हर्ष में उठी कि अब मैं अग्नि में जलकर मर जाऊंगी, और अपने हाथों में कर में उसको उठा लिया। मगर कर में जब उठा लिया तो सीता जी ने देखा ये तो अग्नि नहीं है, क्या है ये?
तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितवन मुदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। और सीता जी ने देखा, अरे ये अग्नि तो नहीं, ये तो मुद्रिका है और इस पे राम नाम लिखा है। इस पे मुद्रिका है और इस पे राम नाम लिखा है। और चकित चित्तव, कभी तो मुद्रिका को देखी थी सीता जी ने और चकित होकर ये तो देखी हुई मुद्रिका है और राम नाम लिखा है, ये तो प्रभु श्री राम की है, ये यहाँ कैसे आ गई। और ऐसे सोचने लगी और सोचने लगी कि ये माया से तो ये बनाई नहीं जा सकती और राम जी को कोई हरा नहीं सकता, तो ये मुद्रिका कैसे लाया यहाँ, किसने लाया। राम जी को कोई हरा नहीं सकता तो मुद्रिका पाएगा नहीं और माया से कोई रच नहीं सकता ऐसी, तो ये क्या है। जीती को सकही अजय रघुराई, माया ते यसी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हु हनुमाना। हनुमान जी ने बोला। इतना समय के बाद अभी हनुमान जी ने बोला। सीता मन में विचार कर रही हैं और तब हनुमान जी ने बोला। हनुमान जी ने क्या बोला। रामचंद्र गुण बरने हु लागे, सुनत सीता तब दुख भागे। हनुमान जी ने रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सीता जी ने देखा कि ये राम जी की अंगूठी है और हनुमान जी को मौका मिल गया बोलने का और राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे। और इस तरह से राम जी के गुणों का सुनकर सीता जी के दुख जो है कि भाग गए। और इस तरह से बहुत मन लगाकर लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदिते हु सब कथा सुनाई। और इस तरह से हनुमान जी कथा सुनाने लगे और बहुत ध्यान से सीता जी सुनने लगे और उनके दुख मानो भाग ही गए हैं। और इस तरह से सीता जी ने बोला, श्रवणामृत जेहि कथा सुनाई, कहीं सो प्रकट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयहु, फिरी बैठी मन विस्मय भयहु। और इस तरह से हनुमान जी राम कथा सुनाने लगे और सीता जी सुनने लगी। तब सीता जी ने कहा कि इतनी सुंदर कथा सुनाने वाले, हे भाई आप कौन हो, आप प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो मेरे सामने, आप मेरे सामने प्रकट होइए। और हनुमान जी सोचे कि अब सीता जी के सामने चले जाने में कोई बुराई नहीं है, कोई डर नहीं है। और तब हनुमत निकट चली गयहु, फिरी बैठी मन विस्मय भयहु। मगर सीता जी ने जब देखा कि बंदर, तो हनुमान जी ने कहा कि कथा सुंदर थी मगर कथा कहने वाला तो बंदर ही है मेरे जैसा। तो मैं तो बंदर ही हूँ, वो कथा आपको सुंदर लगी मगर कहने वाला तो बंदर है। और इस तरह से बंदर को देखकर फिर बैठी मन विस्मय भयहु। सीता जी के मन में फिर से विस्मय हो गया, अरे ये बंदर कहाँ से कैसे आ गया।
तो हनुमान जी को देखकर वो मुंह फेर कर बैठ गई। ये बंदर कहाँ से ये कथा सुना रहा था? तब हनुमान जी बोले कि माँ, अपना मुख फेर कर मत बैठो। राम दूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम कह सही दानी। हे माता, आप फिर कर क्यों बैठ गई? मैं राम का दूत हूँ, मैं राम का दूत हूँ, और ये मुद्रिका मैं लाया हूँ। ये मैं ही लाया हूँ, जिसको आप देख रही है, जो आपके हाथ में है, और मैं राम जी का दूत हूँ। और इस तरह से हनुमान जी जब कहे तो सीता जी कहने लगी, नर बानर कहूँ संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। टाइम हो गया टाइम हो गया और हनुमान जी सीता जी का मिलन हो गया है। और हनुमान जी ने कहा, ये मुद्रिका मैं लाया हूँ। और सीता जी ने कहा कि आप बंदर, और आप पहले ये बताओ कि आप और राम जी की संगति कैसे हुई। तो हनुमान जी ने सब कथा, कैसे कैसे हम लोग मिले और मैं कैसे लंका आया, ये सब सीता जी को कहे। और सीता जी जो है कि तब उनके मन में विश्वास हो गया। कब के बचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। सीता जी ने जान लिया कि मन वचन कर्म से ये राम जी का दास है, तो इससे अब कोई डर नहीं और कोई संकोच नहीं। कुछ और सीता जी और राम जी, हनुमान जी के बीच में चर्चा है। फिर ये जो है कि प्रसंग समाप्त होगा, समाप्त तो नहीं होगा, बहुत 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 है मगर अब माँ बेटे मिल गए हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं। और सीता जी ने कहा कि डूबते हुए समुंदर में जहाज किसी को मिल जाए, उसी तरह से हे तात आप मुझे मिल गए हो। डूबत बिरह, मैं बिरहा की अग्नि में डूब रही थी, मगर हे तात आप जहाज बनकर आए हो। और कहिए किस तरह से राम जी हैं और उनके भाई लक्ष्मण जी किस तरह से हैं, और क्यों मुझे ठुकरा दिए। प्रभु श्री राम तो ऐसे हैं नहीं, मगर किस तरह से मुझे इतना दिन तक छोड़ दिए, मुझे भूल गए। प्रभु मुझे याद कभी करते हैं या नहीं। सहज बानी सेवक सुखदायक, वो तो सहज ही अपने सेवकों के सुखदायक हैं। अहो नाथ मम हो बिसरावा, वे प्रभु मुझे किस तरह से बिसरा दिए। और इस तरह से सीता जी कहते कहते रोने लगी। और हनुमान जी ने कहा, हे माते आप धीर धरो, आपसे भी 2 गुना राम जी का प्रेम है आपके प्रति। आप अपने मन में धीर धरो और राम जी क्या कहे हैं उसको सुनो।
तो राम जी के कुछ संदेश को हनुमान जी सीता जी को बताते हैं और बाद में दोनों जन में प्रेम होता है। तब हनुमान जी कहते हैं कि हे माते, मुझे बहुत भूख लगी है, और भूख क्यों न लगे, इधर सुंदर सुंदर फल दिख रहे हैं और फल को देखकर मुझे और जोर से भूख लग गई है। आपकी इजाज़त हो तो मैं फल खाऊं। तो ये सब हम विस्तार से फिर कभी सुनेंगे। समय हो गया है, इसलिए मैं यहीं पर विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से आयोजित प्रति बुधवार को होने वाले इस साप्ताहिक सत्संग में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता की रचना की एज इट इज, श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, उसके पहले लगभग 700 ऑथर्स थे, 700 लोग थे जिन्होंने भगवत गीता को एज इट इज नहीं, लेकिन अपने मन के हिसाब से उन्होंने जिस भाव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को समझा, उसी को तात्पर्य में जो है वो लिखते गए। कोई स्पोर्ट्स पर्सन था, कोई पॉलिटिशियन था, अलग अलग प्रकार के लोगों ने भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया, तब उन्होंने लिखा कि भगवत गीता एज इट इज, जैसे भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, वो एज इट इज संदेश जो है वो भगवत गीता एज इट इज में प्रभुपाद जी ने स्थापना करने की कोशिश की। एज इट इज जो है उन्होंने रखा। आज जो यहाँ पे श्री रामचंद्र की कथा हुई, रामचरितमानस